कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती, राइट? मतलब उनके पास कोई विज़न नहीं है, उनके पास कोई थॉट भी नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है और वो है साउंड्स। ठीक है, तो विज़न होते हैं उनके जो टेक्निक्स हैं, उनके थ्रू हम आवाज़ों को बंद नहीं कर पाते अगर उनके पास केवल और केवल साउंड्स हैं, इमेजेस नहीं है। जैसे कोई इवेंट आपके जीवन में हुआ तो उस पूरी घटना में आवाज़ भी है, इवेंट की पिक्चर्स भी हैं, ठीक है, थॉट्स भी हैं, इमोशंस भी हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट होगा जिसने आपको बहुत तोड़ा होगा, ठीक। पर कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ कुछ लोग कुछ सिर्फ सुनकर चीज़ों को ओवर थिंकिंग में या इमोशंस में डाल लेते हैं। तो मेरे पास एक मेरी क्लाइंट ने कहा कि मैम मुझे तो कुछ विज़न नहीं हो रहा, सिर्फ आवाज़ें हैं मेरे पास, जो लोगों ने सिर्फ मुझे बोली हैं, मेरे पास सिर्फ ये आवाज़ें हैं। और मुझे मतलब हम टीवी टेक्निक कराते हैं उसमें, तो जिसमें हम पूरी मूवी दिखवाते हैं आपको, ठीक है। अब किसी के पास वो मूवी या इमेज है ही नहीं, तो वो साउंड्स कैसे लेके आएगा उसके अंदर? और टीवी पर खाली साउंड्स बजते नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे भी लगा भाई ये तो चैलेंज है सच में। और एनएलपी में केवल साउंड को बंद करने के लिए टीवी टेक्निक ही यूज़ की जाती है, ठीक है। तो उसने कहा मैम टीवी से तो बंद नहीं हो रहा मेरा, मुझे तो सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं कर पा रही थी। तो सर हमारे ज़माने में, अब तो नहीं है, लेकिन जब हम जी रहे थे तो हमने रेडियो देखा है, ठीक है। मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि अगर हम मूवी को टीवी से हटा रहे हैं तो आवाज़ को रेडियो से हटा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने ये करवाया, कई बैचेस में करवाया और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। ग्रेट। मतलब एक्चुअली में हमने इतने पॉडकास्ट किए हैं और आप भी मुझे बताना कि सबसे बड़ा जो सेकंड चैलेंज है, या यूं कहूँगी एक्चुअली फर्स्ट चैलेंज यही है मैनिफेस्टेशन के अंदर, एनएलपी के अंदर, जो लोग विजुलाइज नहीं कर पाते। अब उनको जब जबरदस्ती एक विजुलाइजेशन करना पड़ता है, तो जब पहला ही वहां पर एक ब्रेक आ गया कि इट्स अ टास्क फॉर मी, तो मैं उस इमोशन में तो जा ही नहीं पा रहा, और मुझे रिलीफ किससे चाहिए? इमोशन से। तो जब मैं उसको टच ही नहीं कर पा रहा तो रिलीफ कहाँ से आएगा? तो आज उनको इस सॉल्यूशन मिला कि अगर आपके पास वो पिक्चर नहीं बन रही है तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मतलब दैट्स रियली वंडरफुल। आप भी बताना ये कैसी लगी टेक्निक। मतलब बहुत कम टेक्निक्स हैं इस चीज पर कि जो विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते उनके लिए भी कुछ है। दैट्स रियली ग्रेट। तो इसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, एम आई राइट? हाँ, इसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं कि जो थॉट्स की आप इमेज बनाना चाहते हो या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपको विजुअल नहीं हो रहा है, वो आपके मन में एक थॉट तो है ही। बिल्कुल है। भाई बिना थॉट के तो आपका कोई गोल या मैनिफेस्टेशन हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो थॉट को आप स्ट्रांगली देखो कि वो बोर्ड पे रेड या ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। और सर मैं इसमें थोड़ी सी अपनी और क्रिएटिविटी डालती हूँ, जैसा मैंने कहा, तो मैं थोड़ा ऐसा करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि देखो बोर्ड पे सारे जो वर्ड्स हैं वो डांस कर रहे हैं, ठीक है, या इंटेंशन डाल दो कि वो डांस कर रहे हैं। तो आपने बचपन में देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे या आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम देखते हैं ना कि लेटर्स आपस में डांस करते हैं, कार्टून्स में दिखाते हैं। तो मेरे को तुरंत वो इमेज में, क्योंकि मैं विजनरी पर्सनालिटी हूँ, पर अगर कोई नहीं है तो वो एक इंटेंशन डाले कि वो लेटर्स उसमें डांस कर रहे हैं, वो वर्ड्स डांस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इंटेंशन ही तो डालना है सर, नहीं विजुअल हो रहा है, दैट इज ओके, ठीक है। आप देखो कि उसके एक एक वर्ड्स जो है डांस करते हुए ऊर्जा के माध्यम से आपके थर्ड आई से आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। आप इमोशंस में नहीं डाल रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा ही सकते हो, इंटेंशन तो डाल सकते हो ना, क्योंकि इंटेंशन मैटर करता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक वर्ड वहां पे लिखा है, एक पूरा सेंटेंस लिखा है कि आई एम अ बिलेनियर या आई एम अ मिलेनियर, एग्जाम्पल है, ठीक है। आप देखो ना कि आई डांस कर रहा है, आई एम डांस कर रहा है, इंटेंशन डाल दो कि आई एम डांस कर रहा है, बिलेनियर डांस कर रहा है। क्योंकि आपने कोई चीज़ अगर इमेज नहीं बन रही है लेकिन आपने पढ़ा है तो उसकी स्पेलिंग्स आपके विजन में होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो वो आप देखो कि ये आई आया और मेरे थर्ड आई से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है, ठीक है। एम को देखो कि एम जा चुका है, ठीक। विजन नहीं हो रहा ना, वर्ड्स तो जा रहे हैं, इंटेंशन तो जा रहा है। बिलेनियर देखो कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। अब वो चला तो गया, लेकिन हमारे क्या यहाँ तक पहुँचने से ही मैनिफेस्टेशन हो जाएगा? तो नो, इतने तक ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ जो विजन वाला पार्ट है उसको कवर किया है इस टेक्निक से। ओके।
अब आप इसको अपने, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन में तब आती है जब वो यहाँ से आपकी मसल्स में जाती है, जिसको आप एक्शन बोल रहे हो। जिसको नहीं, हाँ, इसको आप एक्शन भी कह सकते हो, इसको आप इमोशंस कह सकते हो। आप मैनिफेस्ट वहीं तो कर पाते हो ना जो इमोशन से कनेक्ट होगा। अगर आपके पास इमोशंस में नहीं आया तो वो चीज़ आप चाहे जितनी बार रटते रहो वो जीवन में नहीं होता। तभी लोगों का लिखने से खाली काम नहीं चलता और चलता है, ठीक है। तो अब आपने वो इमोशंस यहाँ पे डाल दिए, आपको क्या करना है, आपके पास थॉट स्ट्रांग होता है ना, अपने माउथ को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, और जो साउंड आप अपने न्यूरल पाथ को पहुंचाना चाहते हैं बिना आवाज किए अंदर तेज तेज चिल्लाइए। ऐसे फील कीजिए कि मैं इस सेंटेंस को अंदर तेज तेज चिल्ला रहा हूं। और इसको अगर आपने 10 मिनट कर दिया ना तो आपकी बॉडी मूव करने लगती है सर। अभी ऐसा लग रहा है कि कैसे इसको चिल्लाऊं मैं, ठीक है। तो वो अंदर आपको ऐसा फील कराना है अपनी बॉडी को कि मैं तेज से चिल्ला रहा हूँ, और इंटेंशन डालना है कि आपके वो न्यूरल पाथ में जा रहा है सब। अब मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ कि आप आराम से चिल्ला लीजिए, अंदर तेज से बोल लीजिए। आप भी बोल सकते हैं। अब आप एकदम शांत हो जाएं और देखिए कि आपके अंदर क्या थॉट चल रहा है। उस थॉट के अलावा किसी और थॉट की आवाज़ ही नहीं आ रही होगी आपके अंदर से। कि कोई और आवाज़ आ रही है? जो आवाज़ बोल रहे थे वहीं आ रही है? दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए, स्माइल कीजिए, बाहर आ जाइए। आपने अंदर कौन सी आवाज़ ली वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि यहाँ से आपकी बात वो यूनिवर्स तक भी जाए और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो। और मैनिफेस्टेशन तब पूरा होता है जब आप उसको बताते हैं, उसको शेयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपने आप को उस लेवल पे ले जाने के लिए जहाँ से आप मैनिफेस्टेशन या अपने कॉन्फिडेंस को वापस अचीव कर सकते हो। वापस रिसीव करने ये आप तब भी कर सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, मैं सुबह से तो ठीक था, अब मैं बड़ा डाउन फील कर रहा हूँ। 2 मिनट आप चेयर पे बैठिए, जो थॉट आपको नेगेटिव कर रहा है उस थॉट को देखिए। सर, यहाँ पे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई आवाज़ चल रही है या फिर बाहर कोई आवाज़ चल रही है तो हम अपनी आवाज़ को बताने के लिए क्या करते हैं? चिल्ला के ओवरलैप करते हैं अपनी आवाज़ को, तेज बोलते हैं। वही आपको अंदर करना है। अंदर आपकी कोई एक आवाज़ चल रही है जब आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आवाज़ चल रही है उसका एक पॉजिटिव सेंटेंस ज़रूर होता है, क्योंकि हर नेगेटिव का पॉजिटिव है, हर पॉजिटिव का एक नेगेटिव है।